हाय। क्या सेल्स में क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? क्लोजिंग आसान है क्या? कुछ लोग बोलेंगे हां, कुछ लोग बोलेंगे बहुत मुश्किल है भाई। क्लोजिंग टेक्निक्स क्या होता है, कैसे हम क्लोज करते हैं और कैसे इंप्रूव करते हैं सेल्स में, हाउ टू इंप्रूव योर सेल्स स्किल्स, तो उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। ये वीडियो एंड तक वॉच करना, क्योंकि बहुत कुछ टिप्स और मेरा एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करने वाला हूं। हाय, आज का टॉपिक है नेगोशिएट टू क्लोज। नेगोशिएशन हमने मैक्सिमम देखा होगा ना, सेल्समैन को नेगोशिएट करते हुए, नहीं सर नहीं होता है, ऐसे होता है, ये नहीं करके बहुत नेगोशिएट करते हैं हम। और कस्टमर्स भी ना, नहीं 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 मुझे ये चाहिए, मुझे ये रेट डिस्काउंट चाहिए, ये वी कीप बार्गेनिंग, बहुत कुछ करते हैं ना, नेगोशिएट। समटाइम्स क्या होता है, झगड़ा भी होता है। समटाइम्स क्या होता है, डिबेट होता है। और कुछ लोग बोलते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए करके, वो फेंक देता है और चला जाता है। एंड समटाइम्स वी फील अफेंडेड ना, जब कोई ऐसा करते हैं तो वी फील बैड, क्या है यार, ऐसा कस्टमर क्यों ऐसा आया। सो क्या है ना, उसके पीछे एक राज है, उसके पीछे एक सीक्रेट है। जब तक आपको उसको पता नहीं है, यू आर गोइंग टू लूज योर कस्टमर्स। जैसे आपको राज पता लग जाता ना, यू आर गोइंग टू क्लोज ईच एंड एवरी पर्सन। इनफैक्ट 97 से मैं सेल्स इंडस्ट्री में आया था। इनफैक्ट एक नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू से मैं सेल्स इंडस्ट्री में आया था। एंड मेरा भी मुझे भी वो टफ एरिया पता है कहां पे था, क्लोजिंग। 95% पूरा प्रेजेंट कर देंगे, सब कुछ प्रेजेंट कर देंगे सामने, और एंड में बोलेगा ओके या देखेंगे, बाद में बोलूंगा, या थोड़ा कॉस्टली है, कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा। और एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि मतलब वो आएगा, साइन करेगा, मैं इतना लोगों से बात किया, कोई ना कोई आएगा, कोई नहीं आने वाला है। तो मैंने भी बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगा उस क्लोजिंग के बारे में, टेक्निक्स ये वगैरह वगैरह वगैरह। एंड 2004 टू 2007 में जब सिंगापुर कंपनी में जब काम कर रहा था ना, इनफैक्ट आई जस्ट मास्टर्ड सेल्स। एंड उस समय मैं बोलने लगा कि मुझे पानी दे दो, हवा दे दो, आई विल सेल इट। एंड और एक चीज बोलने लगा, आई विल टीच यू हाउ टू सेल इट। एंड दैट्स व्हाट आई वाज इनटू। आई वाज क्रिएटिंग पीपल ऑन सेल्स। जो भी मेरा जो नॉलेज था ना, उसको मैं शेयर कर रहा था। आई वाज टीचिंग देम। एंड इट इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, जब आपको पता लग जाता है कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। नहीं तो यू गोइंग टू स्ट्रगल फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, मैं कुछ एक्सपीरियंसेस और कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूं क्लोजिंग के बारे में। ओके, और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, ये दिमाग में बिठा देना, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, वो खुद को कन्विंस करना पड़ेगा। दे हैव टू गेट कन्विंस देमसेल्फ। हम क्या करते हैं, वी आर ट्राइंग टू कन्विंस देम, इसलिए प्रॉब्लम होता है। यू कैन नेवर कन्विंस देम, दे हैव टू गेट कन्विंस देमसेल्फ। तो क्या है वो, हाउ डू वी डू इट? ओके, तो फर्स्ट एक इंसिडेंट, मेरा लड़का थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा है एंड एक स्टार्टअप कंपनी पे शुरू किया। उसमें कम से कम 15 लोग उसके टीम में हैं। एंड रिसेंटली एक स्टार्टअप नेटवर्क था, तो एक मीटिंग था, तो उसमें पार्टिसिपेट किया एंड खुद के बारे में प्रेजेंट किया। उधर से एक कॉल आया उनको और बोलने लगा कि अगर 3 से 4 घंटा अगर काम करेगा तो हमारे लिए हम 30,000 रुपए देंगे आपके लिए महीने। सो जस्ट फॉर 3 to 4 आवर्स फॉर 30,000 रुपीज। गुड डील है ना, एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए। एंड बंदा कंफ्यूज हो गया। तो मैं जब बाहर था, उस दिन मैं बाहर था, और मुझे कॉल किया, बोला डैडी मुझे एक एडवाइस चाहिए, मुझे आपसे कुछ हेल्प मांग रहा हूं मैं। क्या बोला कि ऐसे ऐसे है, ये कंपनी मुझे बुला रहा है एंड ये बोल रहा कि 3 से 4 घंटा काम करने के लिए 30,000 रुपए दे रहा है, जस्ट फॉर सैटरडेज। ओके, क्योंकि उनका कॉलेज तो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तक है, सो सैटरडे भी फ्री, संडे भी फ्री। सो व्हाट्स योर ओपिनियन?
तो मैंने उनको पूछा, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चंस, ओके, अभी नहीं, बाद में भी, सिट एंड लिसन, सिट एंड आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, ओके। पहला क्वेश्चन क्या है, इससे आपको मिलता क्या, अपार्ट फ्रॉम द मनी, व्हाट एल्स यू गेट? क्योंकि अगर सिर्फ पैसा ही बोलेगा ना, देन कल कोई बोलेगा यार सैटरडे भी काम करो, संडे भी काम करो, जस्ट 2 दिन, मंडे टू फ्राइडे आप कॉलेज में रहो, नो प्रॉब्लम, जस्ट 2 दिन के लिए 1 लाख रुपए देंगे, यू मे जंप इनटू दैट। एंड यू आर ऑलरेडी हेडिंग, मतलब आप एक स्टार्टअप कंपनी को हेड कर रहे हैं, यू आर हेडिंग दैट कंपनी, 15 लोग हैं, दे आर डिपेंडिंग ऑन यू, सो व्हाट अबाउट दैट? एंड लास्ट एक चीज मैं बोलता हूं, सबको बोलता ना, व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, द बेस्ट वे टू गेट एन एडवाइस इज फ्रॉम गॉड। सिट एंड प्रे, प्रार्थना करो, भगवान से पूछो क्या करना करके, और जो भी है आई एम फॉर इट, आई नॉट आस्क यू एनीथिंग, क्यों नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आई एम ओके विद दैट डिसीजन। शाम को मैं घर आया और पूछने लगा क्या क्या हुआ, क्या क्या डिसाइड किया आपने? मेरे पास आकर बोला, डैडी अब बार बार जो बोलते हैं ना, फोकस, इट्स फोकस, जो मेरा स्टार्टअप है उसी में फोकस करूंगा, आई एम नॉट गेटिंग डेविएटेड, कोई काम मतलब कोई कंपनी को हेल्प नहीं करना, मुझे कुछ नहीं काम करना, आई एम गोइंग टू बी सीरियसली इन माई स्टार्टअप। इज इट गुड? किसने कन्विंस किया उनको? मैंने नहीं, खुद कन्विंस हुआ। ही कन्विंस हिमसेल्फ बाय द क्वेश्चंस व्हाट आई आस्क्ड। वो ये ट्रिक। सेकेंड इंसिडेंट, एक लड़की आई थी उनके हस्बैंड के साथ और उनकी मम्मी के साथ। मेरे ऑफिस में आकर बहुत साल पहले आई थी और बोलने लगी कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ, एंड मेरा हस्बैंड और मेरा मम्मी बाहर है। और लड़की मेरे कैबिन में आकर बोलने लगी कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूं, तो मेरा हस्बैंड और मेरा मम्मी बाहर है, और मेरा मम्मी बोली कि डिवोर्स लेने से पहले आप जिस आदमी से कंसल्ट करो, तो इसलिए मैं बैठा हूं इधर। मगर मैं ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, कोई काउंसलिंग नहीं चाहिए, आई ऑलरेडी डिसाइडेड आई वांट टू गो फॉर अ डिवोर्स। तो सीधा इसके बाद हम एक लॉयर का ऑफिस में पहुंच रहे हैं, एंड वी आर गोइंग फॉर, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ डिवोर्स। सो प्लीज सॉरी, आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 5-10 मिनट आपके कैबिन में बैठना है, प्लीज अलो कर लीजिए। बोला ओके मैं कुछ फोर्स नहीं करूंगा, आई विल नॉट फोर्स यू, कंपल यू। मैंने बोला ठीक है, फिर भी 10 मिनट तो मेरा कैबिन में बैठना पड़ेगा, मैं आपका मुंह देखना, आप मेरा मुंह देखेगा, अच्छा नहीं रहेगा ना। सो विल डिस्कस समथिंग, विल टॉक समथिंग, आर यू रेडी, कैन यू गो, कैन वी एटलीस्ट टॉक? हाँ, वी कैन डिस्कस, नो प्रॉब्लम। तो पूछने लगा, इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू व्हाई यू आर गोइंग फॉर अ डिवोर्स? नहीं, एक्चुअली हमारा शादी हुआ कि जस्ट 1 साल हुआ, और शादी करते हैं मैं और मेरा हस्बैंड यूएस चला गया, वेयर माय हस्बैंड वाज वर्किंग इन यूएस, और एक ही महीने में मेरा हस्बैंड का नौकरी चला गया। एंड उसी टाइम पे मुझे कुछ पैर में कुछ चोट लग गया, इनफैक्ट एक स्प्रेन लग गया, ओके। एंड इमीडिएटली मेरा हस्बैंड को कॉल किया और बोलने लगा कि बहुत दर्द कर रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना करके बोलने के बाद मेरा हस्बैंड ने बोला कि यार शाम को आ जाऊंगा, यार शाम को लेकर जाऊंगा, आई टेक यू टू डॉक्टर, बट अभी तो मैं नौकरी के लिए ढूंढ रहा हूं, प्लीज नो, प्लीज बी बेयर विथ मी, शाम को मैं आ रहा हूं करके बोल दिया। एंड आई गॉट फेड अप, क्या, बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही आदमी जानता हूं कि मेरा हस्बैंड, और कोई नहीं जानता मैं यूएस में, आई डोंट नो एनीबॉडी इन यूएस। मैं मेरा मम्मी को फोन किया जो बैंगलोर में, 2 घंटा मेरे मम्मी से बात किया, और मम्मी ने बोलने लगी कि फर्स्ट ईयर ऐसे करो, वो करो, वो करो। एंड मेरे मम्मी का जो कंसर्न था ना, वो उतना कंसर्न भी मेरे हस्बैंड के पास नहीं था, जिसको मैं कंप्लीटली बिलीव करके इधर आया। सो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड हेटिंग हिम, आई स्टार्टेड अवॉइडिंग हिम। वाओ, सो वही रीजन है। हाँ, ओके, वन मोर क्वेश्चन, क्या आपका हस्बैंड ड्रिंक्स करता है? नहीं नहीं नहीं, कोई ड्रिंक्स नहीं करता। स्मोकिंग? नो 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 नो, कोई लड़की वगैरह? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कोई उल्टा सीधा बोलना, मतलब गाली देना? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मारपीट? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। जिम ऑफ अ पर्सन। वाह, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, मतलब नो, डिवोर्स करने के बाद क्या करेंगे? सीधा सेकंड मैरिज, वन मोर मैरिज। तो सॉरी टू आस्क यू अगेन,
अगर वो लड़का जो भी आपको शादी कर रहा है ना, अगर उसके पास अगर कोई ड्रिंकिंग हैबिट या स्मोकिंग हैबिट या कोई बुरा हैबिट्स नो, लड़की लड़की या मारपीट अगर ऐसा कुछ रहेगा तो क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, आई मीन आई नो हाउ टू डिसाइड, आई विल चूज अ पर्सन। कैसे है ना, प्लीज लेट मी नो, मुझे भी जानना चाहता हूँ कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि कैसे वो सेलेक्ट करना, कैसे भी पता करना, क्योंकि मेरा प्रोफेशन के लिए इजी रह जाएगा। प्लीज हेल्प मी। साइलेंट। मैंने पूछा और एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्या आप अगर वो आपका हस्बैंड के पोजीशन में रहेगा तो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन हस्बैंड पोजीशन वेर यू लॉस्ट योर जॉब, आप क्या करते हैं? विल बी सर्चिंग फॉर अ जॉब और विल यू कम होम टेक केयर ऑफ योर वाइफ? आई सर्च फॉर अ जॉब। सो गलत क्या किया आपका हस्बैंड? रोने लगी और बोली आई एम सॉरी, यू चेंज्ड माई लाइफ, यू गेव मी अ न्यू थॉट, आई डोंट वांट एनीथिंग। मैं कोई लॉयर को मिलने नहीं चाहता हूं, मुझे ये हस्बैंड चाहिए बस, इनफ। प्लीज मेरा हस्बैंड और मेरा मम्मी को ये मत बोलना, आई एम गोइंग विद देम। चला गया। मगर मुझे पता नहीं क्या हुआ, अगला दिन और एक लड़की और उनकी मां आई थी। तो मैं ये लड़की से पूछना, आई मीन सॉरी, आई मीन मेरे बारे में कैसे पता आपको, मेरा नंबर कहां से मिला, मेरा एड्रेस कहां से मिला आपको, हु रेकमेंडेड यू? नहीं नहीं, कल एक लड़की आई थी ना, वो मेरा नेबर है, इनफैक्ट बैंगलोर में भी नेबर है और यूएस में भी सेम मेरा नेबर है, और हर दिन उनका हस्बैंड के बारे में बुरा बोलती है, मतलब ये ऐसा है वो ऐसा है, और मेरा हस्बैंड के बारे में कंपैरिजन, लॉट ऑफ कंपैरिजन। और कल शाम को मुझे फोन किया और वॉइस ही डिफरेंट है एंड नो कंपैरिजन। कुछ लगा कि समथिंग इज चेंज। तो मैंने उनसे पूछा, डिड यू मीट एनीवन? देन शी सेड अबाउट यू, आपके बारे में जैसे बोला लगा। देन आई सेड ओके फाइन, मेरा मम्मी का भी कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आई थिंक यू आर द राइट पर्सन, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया। तब मुझे डिसाइड हुआ, वाह दिस इज रियली हेल्प। तो मैं क्या कन्विंस किया उनको, मैं क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ये हस्बैंड है, लाइफ में ऐसे होता है, मैरिज इज लाइक दैट, मैरिज में अप्स एंड डाउन्स होता है, सो यू हैव टू पुल ऑन। डिड आई से एनीथिंग? डिड आई कन्विंस हर? नहीं, वो खुद कन्विंस हुआ। सो दैट्स अ वे, यू नो, कोई उसका एक तरीका है, दैट्स व्हाट वी डू। उसमें मास्टर रूम है। ओके, सो 4 हाईली इफेक्टिव क्लोजिंग टेक्निक्स, 4 हाईली इफेक्टिव क्लोजिंग टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज अजम्पशन क्लोजिंग। हम एज्यूम कर देते हैं, या क्लाइंट तो डिसाइड कर लिया, मतलब ये लेना ही है, ले रहा है करके हम डिसाइड कर लिया, हम डिसाइड कर, वो नहीं डिसाइड किया, हम डिसाइड कर लिया। और हम क्या पूछते हैं, सर चेक दे रहा है या कार्ड स्वाइप कर रहा है या गूगल पे कर रहा है, क्या सर? एंड किसके साथ नाम पे प्रेजेंट करना है, कोई प्रेजेंटेशन वगैरह रैप करना है क्या, एनीथिंग टू बी डन? तो वी आर कंक्लूडिंग इट, वी आर नॉट आस्किंग चाहिए नहीं चाहिए, नहीं, वी आर डायरेक्टली गोइंग टू क्लोजिंग। एक दिस इज कॉल्ड अजम्पशन क्लोजिंग, वेरी पावरफुल है। और एक है ऑप्शनल क्लोजिंग और चॉइस क्लोजिंग। चॉइस, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कार है, तो मैं बोलते हैं रेड कलर चाहिए आपको या व्हाइट कलर चाहिए, या ये मॉडल चाहिए ये मॉडल चाहिए, और ये प्लान चाहिए ये प्लान चाहिए, और ये मकान चाहिए वो मकान चाहिए। वेरी सिंपल, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जैसे आप कुछ पूछते ना, ऐसे ए और बी, सी और डी, दे चूज वन। बच्चों इसमें स्मार्ट है, इनफैक्ट वो पूछते हैं, डैडी मुझे आइसक्रीम देगा या चॉकलेट देगा? यू डिसाइड वन। आइसक्रीम एक्चुअली या कोल्ड इफेक्ट हो जाएगा, ब्ला 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 बोलेंगे, या बट क्या है ना, वी चूज वन बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल ट्रिक, इट वर्क्स। नेक्स्ट, सजेशन क्लोजिंग। एंड में कुछ सजेस्ट करते हैं, वी सजेस्ट समथिंग and we try to close the person, we close the client. Suggestion closing. And last and the powerful one, urgency closing. आज ही लास्ट डेट है, अभी डिसाइड किया तो आपको इतना मिलेगा, दैट सम ऑफर मिलेगा, आपको 50% ऑफर मिलेगा, 30% ऑफर मिलेगा, एंड ये ऑफर एंड हो रहा है, आज के बाद ये नहीं है, अभी नहीं है, दिस इज द लास्ट कस्टमर फॉर दिस, ओके, लकीली यू आर द लास्ट पर्सन फॉर दिस। ऐसे कुछ करके वी आर क्लोजिंग दम इमीडिएटली, अर्जेंसी क्लोजिंग। अगर आप मिस करेगा देन यू आर मिसिंग समथिंग ग्रेट। ये कल ऑफर नहीं है आज, यानी अगर आप अभी नहीं बोलेगा ना, दैट यू आर मिसिंग दैट ऑफर, समथिंग लाइक दैट, अर्जेंसी क्लोजिंग। एंड
एंड में एक बोलता ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, दे प्रेजेंट एवरीथिंग, सब कुछ प्रेजेंटेशन कर देता है, एंड ये क्लोजिंग में ना, दैट इज 95% प्रेजेंटेशन दे दिया, लास्ट 5% क्लोजिंग में ना, दैट इज व्हाई पीपल मिस आउट. एंड एक फेवरेट सेइंग है, हिट द रॉड व्हेन इट इज हॉट, हिट द रॉड व्हेन इट इज हॉट. अगर उसको मिस कर दिया देन बेंड नहीं कर सकते. बट क्या करते हैं हम लोग, वेट कर रहे हैं, या क्लाइंट ने बोला वो कॉल करेगा, कोई कॉल नहीं मिलने वाला आपको. Nobody is going to give a call to you. So many people are missing here. Sales is a skill. Just 30% is what you required for your success. Rest 70% है ना, it is energy. It's energy. Maximum लोग क्या focus करते हैं ना, only on skills, but they miss out the 70% energy part. Energy part is a thought process, and that's what my program is more about. Your thinking process, change your pattern, thought process in the root level, subconscious level. तो वही मैं program करता हूँ. Okay, it's a combination. So 70% plus 30%. This is energy plus your skill. That's why it makes you success. Again, बार बार जब जैसे बोलता हूँ ना, this program is completely online. आप दुनिया भी किसी भी कोने में रहिए, you can still reach me out and I'll be there to help you out. अगर आपको कुछ बोलना है, you want to discuss something, please, मेरा WhatsApp number इधर है. You can always discuss with me on my WhatsApp and I'll be there to help you out. And again, ये वीडियोस बहुत लोगों को शेयर करना. ऐसे कीप सेइंग, द मोर यू शेयर द मोर यू गेन. अगेन, विल्फ्रेड स्टैनली signing off from Rapid Mind Power. Bye. Thank you. Have a great day.